नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा तीसरी विषय पर्यावरण। हमने पाठ 1 खत्म किया था। अब हम पाठ 2 की शुरुआत करेंगे, पौधे की परी। रविवार को हम सब बच्चे पास के बगीचे में गए। वहाँ सबने छुपन छुपाई अंताक्षरी खेली, बहुत मज़ा आया। फिर दीदी ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ। हमने पिछले कैंप में इसे खेला था। मैं बन जाती हूँ पौधों की परी, और पौधों की परी जिस पर भी नाम लेगी तुम्हें उसे छूना है। दीदी ने खेल शुरू किया। पौधे की परी कहती है, किसी पौधे को छू लो, और इतना सुनते ही सब बच्चे पौधे को छूने लग गए। देखिए, अम्मू क्यारी में लगे गेंदे के पौधे को पकड़कर बैठ गई। शबनम चमेली के बेल को छू लिया। माइकल ने मेहंदी के पौधे को छू लिया, और दयाराम नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। दीदी बोली, अरे वाह, सबने एक एक पौधे को छू लिया। ज़रा देखो तो सबके पौधे कितने अलग हैं। शबनम बोली, दीदी आप भी छोटे छोटे पौधों पर बैठी हो, सोचो तो दीदी किन पौधों पर बैठी होगी। खेल फिर से शुरू हुआ। अब पौधे की परी ने कहा, एक ऐसे पेड़ को छुओ जिसका तना या तो बहुत मोटा हो या तो फिर बहुत ज़्यादा पतला हो। फिर से बच्चों ने खेल शुरू किया। बच्चे फिर भागे मोटे और पतले तने वाले पेड़ों को चुने। क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ को देखा है जिसका तना चित्र में दिखाई देने वाले पेड़ जितना मोटा? माइकल को खेल बड़ा रोचक लगने लगा। खेल में परी बनकर वह सब बच्चों पर अपना हुक्म जो चला सकता था वह बोला, अब मैं बनूंगा पौधों की परी। मैं परी, चलो बन जाता हूँ। सब हंसने लगे और करने लगे परी के आदेश का इंतज़ार। माइकल बोला, सब बच्चे जल्दी से मुझे कुछ पत्ते लाकर दो। दीदी ने कहा, लेकिन ध्यान रहे तोड़कर नहीं। सब दौड़ कर गए पेड़, और जो पत्ते नीचे पड़े मिले उन्हें उठा लिया। इस तरीके से ये खेल शुरू हुआ। तो देखिए किस तरीके से बच्चों ने पत्तों को नीचे से उठाया। क्या सभी पत्तों का रंग, आकार और किनारे एक जैसे दिखाई देते? नहीं, सबके पत्ते का आकार और किनारे सब अलग अलग है। दयाराम ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि पत्ते इतनी तरीके के होते। देखो, कोई गोल है, कोई लंबा है, कोई तिकोन है। अम्मू बोली, इन सबके रंग भी कितने अलग अलग है। कोई हल्का हरा, कोई गाढ़ा हरा, कोई पीला, कोई लाल, कोई बैंगनी। एक पत्ता तो हरा है पर उस पे सफ़ेद धब्बे भी दिखाई दे रहे हैं। शबनम बोली, देखो पत्तों के किनारे भी तो कितने अलग अलग है। किसी पत्ती का किनारा सीधा तो किसी का कटा फटा, तो कुछ के किनारे तो आरी की तरह। अब मैं बनूंगी पौधे की परी। अब्बू और शबनम इकट्ठे बोले। दीदी ने कहा, अगले इतवार को बनना। अब घर जाने का समय हो गया है। रास्ते में दीदी ने सब बच्चों को एक कविता सुनाई। चलिए देखते कौन सी कविता सुनाई। हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैंगनी और कुछ पीले, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। कुछ हाथी के कान के जैसे, फड़फड़ाए शैतान के जैसे, कटे फटे कुछ मुड़े तुड़े से, खाए कुछ को पान के जैसे। सुबह सवेरे बड़े अंधेरे, ओस के आंसू रोते पत्ते, लगे कोई तितली कोई भोरा, रुद्राएं कोई बिल्कुल कोरा, बनता कोई सूखे काटा, कोई पिचक्कर बने कटोरा। साए साए सनसन फड़फड़, हवा चले तो करते बड़बड़, दिन भर रहते खिले खिले, सूरज के संग सोते पत्ते, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। मज़ा आया आपको कविता सुनकर? चलिए अब हम आगे देखते हैं। कविता के चारों तरफ बने पत्तों में रंग भरो। कुछ पत्ते इकट्ठे करो। नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया आदि सारे पत्ते आपको इकट्ठे करने के बाद इन पत्तों को मसालो, उनकी महक सूंघो। क्या सभी पत्तों की महक एक जैसी दिखाई देती है? आपको महक एक जैसी लगती है? क्या तुम सिर्फ महक से इन पत्तों को पहचान सकते हो? देखो कितने सुंदर चित्र बने हैं। हाँ, ये सूखे पत्तों से ही बने हुए हैं। देखिए इस तरीके के चित्र आप भी बना सकते हो, है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं। दीदी
ने सबको पत्तों और तनों की छाप लेना भी सिखाया। देखो कैसे, एक कागज़ और मोम रख दिया, पेंसिल लो, और दूसरा पत्ते को हमने क्या करना है, पत्ते को पहले मोम रगड़ लेनी है, उसके बाद मेज या ज़मीन पर रख दो। ध्यान रहे सिर्फ पत्ते की नसें उभरी हुई हो और ऊपर की तरफ रखना है। कागज़ को गत्ते पर रखो, अब हल्के हरे रंग से मोम या पेंसिल से फेरो। पत्ते और कागज़ को हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। अब इसी तरीके से तने की छाप ले सकते हो। इसके लिए आपको एक कागज़ को पकड़ कर रखना है और उस पर पेंसिल को फेरना है। तुम्हें कागज़ पर तने की छाप मिल जाएगी। अब एक दूसरे की छाप को देखो, क्या सब पेड़ की छाप एक जैसी दिखाई देती है? नहीं, सब पेड़ों की छाप अलग अलग है। कौन से पत्ते की छाप अच्छी बनी है और किस पेड़ की छाप लेना मुश्किल था और क्यों? चलिए अब आगे। चित्र में कौन कौन सी चीज़ों पर फूल पत्तियों के डिज़ाइन बने हुए हैं, तो आप बता सकते हो। देखो यहाँ पर बना हुआ है, हम देख सकते हैं तकियों पर बना हुआ है ना, यहाँ पे चद्दर पे बने हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों पर डिज़ाइन बने हुए हैं। चलिए अपने घर में देखो किन किन चीज़ों पर फूलों की और पत्तियों के डिज़ाइन है, तो आप लिख सकते हो चद्दर पर, पर्दों पर, है ना, दीवारों पर। तो अलग अलग जगह पर आप लिख सकते हो। उसके बाद आप लिख सकते हो कि फ़ोटो पर तुम्हें बहुत सारे पेड़ पौधे देखे हैं, उनमें से तुम कितनों के नाम जानते हो, उनके नाम हमें यहाँ पर दर्शाने हैं, है ना। जैसे नीम का, तुलसी का, बरगद का, पपीते का, केले का पेड़। तो ये सारी चीज़ें हमें लिखनी है। ऐसे पेड़ पौधों के नाम लिखो जिनको तुमने कभी देखा नहीं लेकिन उनके नाम सुने हैं, तो हमें यहाँ पे उनके नाम दर्शाने हैं। चलिए, किसी बुजुर्ग से पता करो कि क्या कोई ऐसा पेड़ पौधा है जो उस समय होते थे जब वे छोटे थे लेकिन अब दिखाई नहीं देते। क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो पहले नहीं थे पर अब दिखने को मिलते हैं। पेड़ों से दोस्ती, तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास ऐसे पेड़ ढूंढो और उनसे दोस्ती करो। क्या कोई ऐसी चीज़ का पेड़ है? यदि नहीं जानते तो बड़ों से पूछो। क्या तुम पेड़ को कुछ खास नाम देना चाहोगे, उसका नाम क्या रखोगे? तो आप अपने पेड़ को कोई खास नाम दे सकते हो। क्या यह पेड़ फूल फल देता है? हाँ। इस पेड़ पर पत्ते आते हैं? हाँ आते हैं। क्या इस पेड़ पर पक्षी अन्य जानवर आते हैं? हाँ आते हैं। चलिए अब आखिरी, अपने इस दोस्त पेड़ के बारे में और भी बहुत सी बातें पता करो और सभी को बताओ, ठीक है। और नीचे उसका चित्र भी हमें बनाना है। चलिए, आपका पार्ट 2 यहाँ पर ख़त्म होता है। PDF में आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, तो वो आपको आपकी नोटबुक में और किताब दोनों में लिखने हैं।